गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टिल में लाइट चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं। तो आज से हमारा टॉपिक क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं उसमें से कुछ कुछ चीज़ों को देखना होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, मीडियम कौन कौन सा होता है? तो हमारा मीडियम तीन ही है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जब मीडियम चेंज होता है, लाइट अगर गैस से सॉलिड में जा रही हो या फिर सॉलिड से लिक्विड में जा रही हो या सॉलिड से लिक्विड में भी बोल सकते हैं, यानी एयर यानी आपके पास अगर कोई ग्लास स्लैब है उससे पास होकर के और वाटर में जा रहा है, या फिर लिक्विड से गैस की तरफ या गैस से लिक्विड की तरफ जा रही हो, तो इसको जो यहाँ पर बेंडिंग होता है लाइट का, उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब लाइट के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग क्या जानते हैं कि लाइट कैसे ट्रैवल करता है? तो स्ट्रेट लाइन में। और ये भी जानते हैं कि जब लाइट किसी सरफेस को, किसी शाइनी सरफेस को, शाइनी ओपेक सरफेस बोल सकते हैं जिसको कि पार नहीं कर सकता है, तो ऑब्लिकली जब हीट करता है तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है। और रिफ्लेक्शन में क्या होता है? बेंडिंग वहाँ भी होता है, लेकिन वहाँ पर एक सर्टेन एंगल पर बेंड कर जाता है और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में सेट कर, अपोजिट डायरेक्शन में वो बेंड करता है। ठीक है, लेकिन रिफ्लेक्शन क्या होता है कि हमको अगर लाइट को एकदम स्ट्रेट रखना है, अगर हम लोग को लाइट को जिस लाइन पर वो जा रही है, जैसे उसका स्ट्रेट पाथ होगा और जिस डायरेक्शन में जा रही है, यानी लाइन ऑफ प्रोपोगेशन जो होगा उसी में अगर हम लोग को उसको बेंड करवाना है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम लेना होगा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल जैसे एयर, ग्लास, वाटर, ये सब। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो इसमें क्या हो रहा है कि लाइट क्या हो रही है, कहीं से आ रही है स्ट्रेट लाइन में, और वो जब किसी मीडियम से पास कर रही है, पास कर जा रही है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, टकरा करके लौट नहीं रही है, यहाँ पर क्या कर रही है? उसमें पास कर जा रही है। जब पास कर रही है तो वो स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए था उसको, लेकिन क्या होता है कि मीडियम जब चेंज होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि लाइट थोड़ी सी बेंड कर जाती है। तो ये जो फेनोमेना होता है इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग इसको किस तरह से बोल सकते हैं? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अगर हम लोग को डिफाइन करना हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि व्हेन इसमें क्या होगा कि लाइट जो होगा किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से ऑब्लिकली पास होना चाहिए। ठीक है, पास होना चाहिए। व्हेन लाइट पासेस थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम, मटेरियल भी लिख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से ही पास होता है, या फिर आप मीडियम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कैसे पास होगा? ऑब्लिकली, ऑब्लिकली इस तरह से अगर पास हो रहा है तो ये जब पास हो रहा है तो ये क्या होगा? यहाँ पर ऑब्लिकली जब पास होगा तो ये क्या होगा? बेंड हो जाएगा, इट बेंड्स। और ये बेंड किस तरफ हो सकता है? तो टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस जो बेंडिंग हो रहा है, तो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसको दूसरे भाषा में कैसे बोल सकते हैं? ये क्या हो गया? ये हम लोग का एक बेसिक हो गया कि हम किसी, जब लाइट कहाँ से पास कर रहा है? किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से ऑब्लिकली पास कर रहा है तो वो क्या होगा? बेंड कर जाएगा। और ये जो बेंडिंग हो रहा है लाइट का, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको और कैसे बताया जा सकता है? तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि द चेंज ऑफ डायरेक्शन, चेंज ऑफ डायरेक्शन। अब चेंज ऑफ डायरेक्शन में क्या होगा? ऑफ लाइट
when it passes through एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास कर रहा है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो अनदर मीडियम ऑब्लिकली, तो ये जो होगा इसी को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको अदर वर्ड में और कैसे बोला जा सकता है, अगर हम लोग और किसी तरह से इसको बोले तो इसमें क्या हो रहा है, बेंडिंग हो रहा है लाइट का, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्शन का मतलब ये नहीं, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसमें तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर अगर हम लोग इसमें जोड़ना चाहें तो एक चीज लिखना है कि द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट प्रोपोगेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन व्हेन इट पासेस थ्रू ए वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। तो सिंपल से यहाँ पर ये चीज अगर हम नहीं भी जोड़ते हैं, अगर सीधे लिखते हैं कि चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर, मतलब दो मीडियम होगा, एक मीडियम ये होगा और दूसरा मीडियम, मान लो कि यहाँ पर अगर ये कहीं से लाइट आ रही है, ठीक है, ये लाइट आ रही है तो ये क्या होगा, ये मीडियम होगा। तो इधर अगर हो सकता है कि यहाँ पर एक मीडियम हो, ये इंटरफेस हो गया, यहाँ पर वन मीडियम है, फर्स्ट मीडियम, और ये नॉर्मल यहाँ पर हम लोग का सेकेंड मीडियम, ये इंटरफेस हो गया, यहाँ पर नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करें तो ये हो गया आपका सेकेंड मीडियम। तो यहाँ पर अब क्या हो सकता है कि यहाँ पर लाइट कुछ ज़्यादा ही बेंड कर जाएगी, इसको अगर थोड़ा सा हम लोग अच्छे से बनाएं, सीधा हो जा रहा है, हाँ, तो ये देखिए ये क्या हो गया, ये अदर मीडियम हो गया, सेकेंड मीडियम हो गया, अनदर मीडियम लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, बेंड हो जा रहा है थोड़ा सा। तो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम यानी दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, यानी इसको जाना कैसे चाहिए था, लाइट को सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया, यहाँ से बेंड कर दिया। तो इसी चीज को अगर हम लोग दूसरे तरह से लिखें तो इसको कैसे और लिख सकते हैं, तो ये तो चेंज ऑफ डायरेक्शन इससे भी क्लियर हो जा रहा है। लेकिन अगर अगले तरह दूसरी तरह से लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, द बेंडिंग ऑफ लाइट when it passes through इसमें भी वही चीज करेंगे, वन मीडियम टू, या व्हेन इट पासेस थ्रू पर हम लोग गोज भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर गोज कर दीजिए, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम to another medium, it is called another medium obliquely, लिख लीजिए यहाँ पर, यहाँ क्या होगा, obliquely, it is called refraction of light। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, इसमें क्या होगा, तो बेंड कर रहा है लाइट, लाइट क्या हो रहा है, बेंड कर रहा है। तो इसको जब कब बेंड कर रहा है, तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है और वो ऑब्लिकली जा रहा है, सीधा जा रहा है तो क्या होगा, अगर मान लो कि यहाँ पर कोई मीडियम है, यहाँ पर मान लो एयर है और यहाँ वाटर है, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि एयर में स्पीड क्या होता है लाइट का, और वाटर है यहाँ पर, ये पूरा वाटर भरा हुआ है, अगर सीधा आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है इंटरफेस या जो सरफेस है उसके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये स्पीड तो कम हो जाएगा लेकिन किसी तरह का बेंडिंग नहीं होगा लाइट में। ठीक है, लेकिन यही जब यहाँ
पर ऑब्लिकली आ रहा होगा लाइट, देखिए एयर है और यहाँ पर वाटर है, तो क्या होगा यहाँ पर अगर नॉर्मल हम लोग ड्रॉ कर लें तो क्या होगा, थोड़ा सा बेंड कर जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग को, ये जो फेनोमेना है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका काउज क्या होता है, ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है इसका काउज क्या होता है, तो इसका मेन काउज क्या होता है, इसका काउज होता है जो चेंज होता है स्पीड में, लाइट की स्पीड में जो चेंज आता है उसके कारण ऐसा होता है। अब जो लाइट में जो चेंज आता है स्पीड में, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है इंटेंसिटी। जो हमारा मीडियम है उसका डेंसिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग अगर कोई ज़्यादा डेंस रहेगा तो उसमें ज़्यादा हम लोग को दिखेगा बेंड होता हुआ, कोई कम डेंस रहेगा तो उसमें कम दिखेगा। मतलब सीधे कि पार्टिकल्स ज़्यादा है तो वो उसको क्या करेंगे, रेसिस्ट करेंगे, उसके स्पीड को और कम करेंगे, तो जैसे जैसे स्पीड कम होता जाएगा उसकी बेंडिंग और ज़्यादा होगी। और जब रेजिस्टेंस कम होगा, यानी उसको रोकने का मतलब पार्टिकल्स कम होंगे, उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा पास करने में, प्रोपिगेट करने में, तो क्या होगा, बेंडिंग कम होगा। और बेंडिंग होगा किधर, तो बेंडिंग दो ही डायरेक्शन में हो सकता है, या तो नॉर्मल की तरफ हो सकता है या फिर नॉर्मल से दूर हो सकता है। ठीक है, अब मीडियम के बारे में जानते हैं। मीडियम क्या है, इसके बारे में अभी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, बस शुरुआत है, सारी चीज़ बताएंगे। अब मीडियम मीडियम क्या होता है तो उसको देखते हैं। अभी तक हम लोग सिर्फ ये जाने कि हाँ ये लाइट वन मीडियम से अनदर मीडियम में जब जाता है तो या तो वो बेंड करता है या उसका डायरेक्शन चेंज होता है, तो उसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं मीडियम पर। मीडियम क्या होता है, तो मीडियम हम लोग बोल सकते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जिससे कि लाइट ट्रैवल करेगा। ठीक है, चलिए मीडियम को देखते हैं। मीडियम मीडियम क्या होगा, तो इट इज ए ट्रांसपेरेंट, तो ऐसे बोल सकते हैं इट इज ए ट्रांसपेरेंट material through which यहां से क्या होगा, लाइट पास करेगा या लाइट ट्रैवल करेगा। ठीक, इसी को हम लोग मीडियम बोलते हैं। अभी मीडियम होता है कितना टाइप का, तो ये दो टाइप का होता है। पहला होता है, अब यहाँ पर ऑप्टिकली लिख रहा है, ऑप्टिकली का मतलब क्या होगा, हम लोग लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं तो लाइट को ऑप्टिक्स के अंदर ही रखा गया है, ऑप्टिक्स, इस कारण से इसमें हम लोग ऑप्टिकली जोड़ रहे हैं। तो पहला होता है ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और सेकेंड जो होता है वो होता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, ये दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है मीडियम, कौन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। पहला होता है रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। चलिए तो दोनों को देखते हैं एक करके कि रेयर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। अब यहाँ पर जब रेयर मीडियम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला चीज क्या होता है, तो जिसमें जो रेयर का मतलब क्या होता है, जो कम घना है, जिसमें जिसका डेंसिटी कम है। अब एयर का डेंसिटी तो सबसे कम होता है, सबसे कम डेंसिटी वाला कौन सा होता है, एयर होता है, उसके बाद वाटर होता है, उसके बाद फिर अगर ग्लास स्लैब ले लें हम लोग, ग्लास स्लैब के बारे में पढ़ना है इसलिए ग्लास स्लैब की बात कर रहे हैं, तो एयर का रेजिस्टेंस सबसे जो एयर का जो डेंसिटी होगा वो सबसे कम होगा, वाटर उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा और ग्लास का सबसे ज़्यादा होगा। तो हम लोग जिसमें रेयर मीडियम की बात कर रहे हैं तो रेयर मीडियम का मतलब क्या होगा, इसकी डेंसिटी बहुत कम होगी। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ए मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। ठीक है, तो इस जो मीडियम होता है, द मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट is more
जब ज़्यादा होगा इज मोर, इट इज कॉल्ड ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ठीक है, अब इसका पहला प्रॉपर्टी क्या होगा कि ये लेस डेंस होगा, इट इज लेस डेंस, इसकी डेंसिटी कम होगी, ये कम घना होगा। चलिए सेकेंड वाला क्या है हम लोग का, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो इसमें क्या होगा, द मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। इसमें क्या होगा, स्पीड और जो होगा लाइट का वो क्या होगा, कम होगा। इट इज कॉल्ड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है, अब हम लोग आज तो बस इतना ही करते हैं। अब इसमें एक चीज और जो भी हम बोल रहे थे, तो इसमें अगर डेंसिटी के अनुसार देखें तो जो चीज़ हम लोग नोन है उसमें देखते हैं, तो एयर का जो डेंसिटी होगा इधर लेस अगर लिखते हैं तो एयर का डेंसिटी क्या होगा, वाटर से कम होगा। वाटर की डेंसिटी ग्लास स्लैब से कम अधिक होगी या कम होगी। इधर क्या हो गया, मोर डेंस, और यहाँ हो गया ये लेस डेंस है। ठीक, तो ये हम लोग का रिफ्लेक्शन का आज बस फर्स्ट डे है, इसमें ज़्यादा कुछ अभी बताया नहीं गया है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग इस टॉपिक पर आगे बढ़ते जाएंगे उसमें बहुत और भी चीज़ें आती जाएंगी और उस सबके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। इससे रिलेटेड कहीं कोई क्वेश्चन आपके पास रहे तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।